लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्दे वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नमं पावनं विद्वत्श्रीशुकदेवपादयुगलाम्भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशीक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रविषयमठादिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे श्रीवत्सवंशपरवारिदिविश्वतन्द्रं श्रीजीयरार्यबलभद्रपदाब्जगमं श्रीवेदमूर्तिमुदयेरत्नं श्रीमत्सुखं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टा जीवजीवातवे नमः। श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरवन्मम। वेदान्त ओम अखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकताना श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवांस कल्पतरु। भक्तवांस कल्पतरु तड़े बिनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगत उदय विभाला लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान की श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचला पवित्रीकृत कीर्तिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीआर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान का गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ का अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए साक्षात भगवान के अवतार स्वरूप लोकाचार्य स्वामी जी ने अष्टादश रहस्यों के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को बताया। इसमें तत्व बताने वाला यह तत्वत्रय नाम का ग्रंथ है। इसमें चित्त आत्मा तत्व, अचित प्रकृति, अचित प्रकृति शरीर से बनता है, त्रिपाद विभूति काल और ईश्वर तत्व को अच्छे ढंग से बताया गया है। और कल के प्रसंग में प्रकृति में जब गुण विषम हो जाता है तो महतत्व आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। गुण सत्व रजतम ये इसको बताते हैं। ये प्रकृति के स्वाभाविक गुण है। प्रकृति अवस्था में वो समान रूप से रहते हैं। विकार अवस्था में बढ़ना घटना ऐसा उतार चढ़ाव करते रहते हैं, ऐसा बताया। अब आज गुण के कार्य को बताएंगे। सत्वम ज्ञान सुनके तद्वय संगम च जनयति। सत्वगुण ज्ञान और सुख को बढ़ाने वाला है। और ज्ञान सुख को बढ़ाने वाला जो साधन है उसमें आसक्ति पैदा कर देता है। रजोगुण राग तृष्णा में को बढ़ाने वाला है। और राग तृष्णा बढ़ाने वाले जो सहयोगी है उनमें आसक्ति करा देता है और कर्म में आसक्ति भी बना देता है। तमोगुण विपरीत ज्ञान को जन्म देता है
असावधानी को जन्म देता है, आलस्य को जन्म देता है, निद्रा को जन्म देता है, ऐसा बताते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में बताया है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे अनघ, हे पार्थ, हे अर्जुन जी, ये 3 तरह के गुण के मध्य में जो सत्व गुण है वो निर्मल होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है, आरोग्य को प्रदान करता है और सुख के साथ में संबंध करा देता है, सुख में आसक्ति बढ़ा देता है और सुख साधन प्राप्त करने वाले जितने भी हैं, सुख प्राप्ति के साधन, उनमें भी आसक्ति बढ़ा देता है। ऐसा भगवान बताते हैं सत्वगुण के लिए। और रजोगुण के विषय में भगवान बता रहे हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। जीवात्मा को रजोगुण राग उत्पत्ति करा देता है और तृष्णा में आसक्ति बढ़ा देता है। राग बढ़ाने वाले पदार्थ में आसक्ति बढ़ा देता है, तृष्णा को उत्पत्ति करने वाले पदार्थ में आसक्ति बढ़ा देता है और कर्म में आसक्ति बढ़ा देता है। कर्म में आसक्ति और कर्म को प्राप्त करने का जो साधन है उसमें आसक्ति बढ़ा करके जीवात्मा को बांध लेता है। कर्म संग कहते हैं, कर्म में जो स्प्रिया है ना, कर्म करने की इच्छा, उसको उत्पत्ति कर देता है। और तमोगुण का कार्य को भगवान बता रहे हैं, तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारतः। तमोगुण तो अज्ञान को उत्पत्ति करने वाला है, मोह को उत्पत्ति करने वाला है। संपूर्ण जीवात्मा को मोह अज्ञान उत्पत्ति करके प्रमाद को उत्पत्ति करा देता है, आलस्य को उत्पत्ति करा देता है, निद्रा को उत्पत्ति करा करके जीवात्मा को बांध लेता है। इस तरह के प्रकृति के 3 गुण अलग अलग कार्य करने वाले होते हैं। सत्वगुण का कार्य अलग है, रजोगुण का कार्य अलग है और तमोगुण के कार्य अलग है। ये सत्व रज तम इनके समदशा और विषम दशा 2 होते हैं। उस समय में समादशा में प्रकृति में समान विकार होते हैं और विषम दशा में प्रकृति में विषम अवस्थाएं होते हैं, ऐसा बताते हैं। एतेषां साम्य दशायां विकारः समः अस्पष्टाश्च भवन्ति। सत्व रज तम ये 3 गुण जिस समय में समान हो, समान का तात्पर्य है उच्च नीच न हो, जिसमें किसी को दबाता नहीं हो, तो उस समय में प्रकृति में विकार सम होते हैं और अस्पष्ट होते हैं, मालूम नहीं पड़ता है प्रकृति में विकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे मालूम नहीं पड़ता। परंतु ये गुण जब विषम हो जाते हैं, गुण में उतराव चढ़ाव हो जाता है, तब प्रकृति के अवस्था में भी उतराव चढ़ाव होकर के विकार होने लगते हैं। उस समय में विकार विषम होते हैं और स्पष्ट होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ऐसा बताते हैं। गुण में परस्पर में उद्रेक होना माने बढ़ना घटना, इसको अवस्था बोलते हैं ना, साम्य अवस्था और असाम्य अवस्था बोलते हैं। गुण बढ़े हुए नहीं है, घटे हुए भी नहीं है, एक ही तरह से रहते हैं, उसको साम्य अवस्था बोलते हैं। जब प्रकृति के गुण में कभी सत्वगुण बढ़ जाता है तो रजोतम दब जाते हैं, कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो सत्वतम दब जाते हैं, कभी सत्वगुण बढ़ जाता है तो रजसत्व दब जाते हैं। इस तरह के उतार चढ़ाव हो जाता है, इसको विषम विकार बोलते हैं।
गुण में विषम विकार जिस समय में, उस समय में प्रकृति में भी विषम विकार हो जाता है और प्रकृति के गुण, प्रकृति का कार्य स्पष्ट हो जाता है। परस्पर में उद्रेक होना या पूरा उद्रेक होना, बढ़ना। गुण साम्यावस्थी अवस्था में प्रकृति में विकार नाम रूप नहीं होते, उस समय में विकार नहीं होता प्रकृति के, क्योंकि कोई नाम वाला व्यक्ति भी नहीं रहता, रूप वाला व्यक्ति भी नहीं रहता, इसलिए उस समय में कोई किसी को बता नहीं पाते। किसी भी प्रमाण के द्वारा उसको बताने वाला प्रमाण नहीं रहता, उस समय में कोई भी प्रमाण नहीं रहता बताने के लिए, और किसी भी प्रमाण के द्वारा वो व्यक्त नहीं होता समावस्था में, इसलिए अस्पष्ट होते हैं वो लोग। परंतु प्रकृति के गुण जब बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं और उद्रेक हो जाते हैं, बढ़ना घटना शुरू कर देते हैं, तो प्रकृति में विषम अवस्था हो जाता है, तब सृष्टि होती है। सृष्टि क्या कहते हैं, पहले हम लोग को सृष्टि को थोड़ा समझना पड़ेगा, बाद में आएगा, परंतु आप लोग को समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो गया हो, इसलिए अभी बता देते हैं। नाम रूप रहित होता है प्रकृति। सृष्टि का मतलब है भगवान प्रकृति को विकसित करके, ब्रह्मांड को निर्माण करके, ब्रह्मांड के भीतर में जीवात्मा को शरीर देते हैं, 4 तरह के शरीर, देव, मनुष्य, तिर्य, स्थावर नाम के शरीर देते हैं, इसी को सृष्टि बोलते हैं। तो सृष्टि की अवस्था में अमुक व्यक्ति अमुक नाम वाला ऐसा बताने के लिए अवसर मिल जाता है, तो स्पष्ट हो जाते हैं विकार। नाम रूप विभाग से युक्त होने के कारण परस्परम विषम हो जाते हैं, प्रमाण के द्वारा भी उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए सुलभ हो जाता है। प्रदेश के भेद से, काल के भेद से पहले ही बताया है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं बताएंगे। इस तरह से गुण विषम होने के बाद होने वाले जो विकार है, उस विकार में पहला विकार है महातत्व, उसको बताएंगे अब। विषम विकारेषु प्रथम विकारो महान। विषम विकार में प्रकृति के जो विषम विकार है शुरू होता है ना, तो पहला महातत्व का ही सृष्टि है। महातत्व सात्विक, राजस, तामस भेद से 3 तरह का रहता है। महातत्व का कार्य क्या है? अध्यवसाय, निश्चय को जन्म देना, निश्चय को पैदा करना, उसको महातत्व बोलते हैं। गुण साम्य ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञ अधिष्ठितान् मुने गुण व्यंजन संभूति सर्ग काले द्विजोत्तमः इत्यादि में महर्षि पराशर ने इस विषय को स्पष्ट बताया है। गुण साम्य ततस्तस्मात्, प्रकृति में गुण साम्य जो अविभक्ततम, विभक्ततम, अक्षरतम, अक्षर शब्द से बताए जाने वाली प्रकृति तक गुण साम्य रहते हैं। जीवात्मा के जितने भी समूह है पूरे के पूरे उसी में, प्रकृति में ही समा करके, उसी में लीन होकर के बढ़ जाते हैं पूरे के पूरे बद्धात्मा के समूह। क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित भी है, तो गुण को व्यक्त करने वाला महातत्व का प्राकट्य हो जाता है सर्ग के समय में। तो महातत्व 3 तरह का बताया गया है, सात्विक महातत्व, राजस महातत्व, तामस महातत्व। इस तरह से महातत्व 3 प्रकार का है, 3 तरह का है। महातत्व कहते हैं बुद्धि को, महान वैर बुद्धि लक्षणम, इस सूत्र के अनुसार महातत्व का अर्थ बुद्धि भी होता है। इसलिए प्रकृति से पहले सात्विकी, राजसी, तामसी बुद्धि सृष्टि होती है। अब बुद्धि का कार्य क्या है? अब बुद्धि भी 3 तरह की है बताया ना, तो 3 तरह के बुद्धि अलग अलग तरह के अलग अलग कार्य करने वाली है, उसको भी बता रहे हैं। सात्विक बुद्धि क्या करता है?
प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयावहे बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिस्सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति मने जीवात्मा संसार में बंधन किस तरह से पड़ जाता है, संसार के बंधन में कैसे फंसता है, उसको भी जान लेती है सात्विकी बुद्धि। और संसार के बंधन से कैसे छूटना है वो छूटने का उपाय को भी जानती है, जान लेती है। इस कार्य को करना है, इस कार्य को नहीं करना है, यह निर्णय भी सात्विकी बुद्धि से ही हो जाता है। और ऐसा कार्य करने से मुझे बंधन मिलेगा, ऐसा कार्य करने से मोक्ष मिलेगा, ये भी सात्विकी बुद्धि जानती है। इस तरह से 6 तरह के अध्यवसाय को पैदा करने वाली सात्विकी बुद्धि है। प्रवृत्ति को जानना, निवृत्ति को जानना, कार्य को जानना, अकार्य को जानना, बंध को जानना, मोक्ष को जानना, ये जो है ना, ये सात्विकी बुद्धि का काम है। राजसी बुद्धि क्या करती है? अब राजसी बुद्धि के लिए विषय में भगवान बताते हैं गीतोपनिषदाचार्य अर्जुन जी को, यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थ सारथि। जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म को सही ढंग से नहीं जाना जाता, यह कार्य है अकार्य है, इसको भी जो सही ढंग से नहीं जान पाती, उसको राजसी बुद्धि बोलते हैं। राजसी बुद्धि धर्म के विषय में भी यथार्थ जानने का सामर्थ्य नहीं रखती, अधर्म के विषय में भी यथार्थ जानने की सामर्थ्य नहीं रखती, कार्य के विषय में जिसको करना है उसके विषय में भी यथार्थ नहीं जान पाती, अकार्य को भी यथावत नहीं जान पाती। इस तरह की जो बुद्धि होती है, उस तरह की बुद्धि को राजसी बुद्धि समझ लीजिए है अर्जुन जी आप, कह करके राजसी बुद्धि के विषय में भगवान बताते हैं। धर्म अधर्म कार्य अकार्य को जो यथावत निर्णय नहीं कर पाती ना, उसको राजसी बुद्धि बोलते हैं। और तामसी बुद्धि क्या करती है? पूरा चौपट कर देती है, उल्टा समझ लेती है तामसी बुद्धि। अधर्मम धर्ममिति या अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है। तमोगुण से ढके जाने के कारण अधर्म को ही धर्म मान लेने वाली, सब विषय को उल्टा पुल्टा समझने वाली जो होती है ना, उसको तामसी बुद्धि बोलते हैं। इस तरह से महतत्व का जो प्राकट्य हुआ, अर्थात प्रकृति से बुद्धि का जो जन्म हुआ, वो बुद्धि 3 तरह की हुई, सात्विकी राजसी तामसी। इस तरह से प्रकृति के विषम विकार में पहला विकार महतत्व को बता करके महत्त्व के स्वरूप को, उसके कर्तव्य को भी बताया गया। अब महत्त्व से दूसरा विकार उत्पत्ति होता है, माने प्रकृति का दूसरा विकार। पहला विकार महत्त्व हुआ, अब दूसरा विकार और भी विकार उत्पत्ति होते रहेंगे, अब बताएंगे उनको। तत्व वैकारिक तैजस भूतादि भेदेन त्रिविधो अहंकार जायते। अहंकारो अभिमान हेतु तथा मने उसके उपरांत सात्विकी राजसी तामसी बुद्धि जन्म लेने के बाद वैकारिक तामस तैजस नाम के 3 तरह का अहंकार जन्म ले लेता है। वैकारिक सात्विक अहंकार है, तैजस राजस अहंकार है,
भूतादि तामस अहंकार है। अहंकार का कार्य क्या है? अभिमान उत्पत्ति करना, गर्व उत्पत्ति करना, से की उत्पत्ति करना अभिमान का कार्य है। अहंकार का कार्य है अभिमान को उत्पत्ति करना, गर्व को उत्पत्ति करना। वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः त्रिविधोऽयमहंकारो महत्त्वात् अजायतः, ऐसा बताया है। वैकारिक, तेजस, तामस, सात्विक, राजस, तामस, 3 तरह का अहंकार महतत्व से जन्म ले लेता है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या समझना चाहिए? पहले से ही जिसके पास में वो है वही अनुवृत्ति होता रहता है। प्रकृति में 3 गुण है ना, सात्विक, राजस, तामस। इस कारण प्रकृति से जन्म लेने वाली बुद्धि भी 3 तरह की हुई, सात्विकी, राजसी, तामसी। अब सात्विकी बुद्धि से सात्विक अहंकार का जन्म हुआ, राजसी बुद्धि से राजस अहंकार का जन्म हुआ, तामसी बुद्धि से तामस अहंकार का जन्म हुआ। मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका होने से, सात्विकी, राजसी, तामसी गुण वाला होने से उससे उत्पन्न होने वाले भी 3 तरह के ही बने। यह क्रम मनुष्य तक आ जाता है। मनुष्य भी सात्विकी, राजसी, तामसी 3 तरह के ही रहते हैं, क्योंकि मूलभूत आगे से आया गया जो धर्म है ना, वो छूटता नहीं है। वो परंपरा से आया हुआ सब में एकनाश रहता है, ऐसा समझ लेना है। अब 3 तरह के जो अहंकार है उनसे क्या होता है, इस विषय को आगे बताते हैं। वैकारिकात श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण रूपाणि ज्ञानेन्द्रियाणि 5, वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ रूपाणि कर्मेन्द्रियाणि 5, मनश्च इति 11 इंद्रियाणि जायन्ते। पहला जो सात्विक अहंकार है, सात्विक अहंकार से श्रोत्रेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, त्वचेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, वाणी इंद्रिय, पाणी इंद्रिय, पाद इंद्रिय, पायु इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियाँ, और मन कुल मिलाकर के 11 इंद्रियों का जन्म होता है। वैकारिकात 11 इंद्रियाणि जायन्ते। वैकारिक सात्विक अहंकार से 11 इंद्रिय ऐसा जन्म लेंगे, इतना ही कह देते हो जाता। फिर पूरा का पूरा वस्तु उनको गणना क्यों किया? तो इसका गणना का कार्य है, उनको कार्य के भेद से संज्ञा भेद नहीं किया जाता। कार्य के भेद से अलग अलग नाम उनको नहीं दिया जाता। कार्य के भेद से ही अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यापार करने वाला हो तो उसको व्यापारी बोलते हैं, खेती करने वाला हो तो उसको कृषक बोलते हैं, और गाय को चराने वाला हो तो उसको गोपाल बोलते हैं, है ना। जिस तरह से काम से उसका नाम बना, इसी तरह से उनके काम को बताए बिना नाम निर्णय करना असंभव था इंद्रियों के विषय में। इसलिए काम बता करके उसके नाम को अलग कर दिया। ज्ञानेन्द्रिया कहेंगे तो काम बता दिया, ज्ञान करने वाले हैं ऐसा मालूम हो गया। कर्मेंद्रिया ऐसा बताया तो काम करने वाले इंद्रिया है ऐसा बताया।
नहीं तो ज्ञान करने वाले कौन है, काम करने वाले कौन है, मालूम नहीं पड़ता था। ज्ञान करने वालों को अलग, कर्म करने वालों को अलग विभाजन करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञान कर्मेंद्रिय ऐसा बताया है, एक एक नाम ले करके। कार्य के भेद के बिना नाम में भेद नहीं होता, स्वरूप भेद में नहीं होता, व्यवहार में भेद भी नहीं होता, इसलिए उसको जनाने के लिए अलग अलग रूप से बता दिया। और मन को मनस्सा कहा करके मन को दोनों इंद्रियों को साथ देने वाला उभय सहचारी है ऐसा बता दिया। मन कर्मेंद्रिय काम करते हैं तो मन सहयोग पहुंचाता है, ज्ञानेंद्रिय अपने अपने काम करते हैं तो मन उनको भी सहयोग प्रदान करता है। इंद्रिय सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं, यहाँ जो बताया है इससे राजस अहंकार से इंद्रिय उत्पत्ति होते हैं ऐसा जो पक्ष है कोई, उस पक्ष को यहाँ पर खंडन कर दिया। शास्त्र में भी कहीं कहीं ऐसा बताया है, तैजसा इंद्रियाण्याहु, तैजसा निन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिकादशः, एकादशं मनश्चात्र देवः वैकारिकः स्मृतः ऐसा। तैजसानि इंद्रियाणि आहु, तेजस इंद्रिय तेजस है, माने राजस अहंकार से उत्पन्न हुए हैं ऐसा बताया है। देवा वैकारिकादश, इंद्रियों को देवता वैकारिक नाम के सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए, एकादश मन भी है। इस तरह से देवता वैकारिक है, इंद्रिय तेजस है, ऐसा कहीं कहीं शास्त्र में बताया है। अग्नि वाणी बन के मुख में प्रवेश किया, अग्नि ने वायु प्राण बन करके नासिका में प्रवेश करता है, सूर्य चक्षु बन के अक्षिणी में प्रवेश करता है, दिशाएं श्रोत्र बन करके कर्ण में प्रवेश होती है, औषधियाँ वनस्पतियाँ शरीर में बने हुए लोम बन करके, लोम माने जो हमारे शरीर में केश होते हैं ना, बाल माथे में भी होते हैं, शरीर में भी होते हैं, बाल बन करके त्वचा में प्रविष्ट होती है। चंद्रमा मन बन करके हृदय में प्रवेश कर लेता है। मृत्यु अपान बन करके नाभि मंडल में प्रवेश करता है। जल रेत बन करके शिश्ना में प्रवेश करता है। इत्यादि कारण से देवता जिसमें रहते हैं, देवता जिसके अधिपति हैं, इसलिए इंद्रियों को देवा बोलते हैं। देवा वैकारिका स्मृता, इंद्रियों को भी देवता शब्द से बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर इंद्रिय वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुआ ऐसा मालूम पड़ता है। कोई राजस अहंकार से उत्पन्न होते हैं ऐसा बताते हैं, परंतु लोकाचार्य स्वामी जी सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने वाले इंद्रियां हैं, इसी पक्ष को अपना पक्ष मान करके आगे बढ़ रहे हैं, जिस पक्ष को स्वयं भगवान पराशर ने विष्णु पुराण आदि में बताया है। इंद्रियां सात्विक अहंकार से ही उत्पत्ति होती है ऐसा बताया है। तेषां त्वभयवान् सूक्ष्मान् षण्णामप्यतिभूतौजसां सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे इत्यादि से लेकर के, इसलिए
राजस अहंकार इंद्रियों को बढ़ाने वाला है, सहयोगी है, ऐसा समझना चाहिए। सात्विक अहंकार जब इंद्रियां और इंद्रियों के देवताओं को सृष्टि कर रहा होता है, उस समय में राजस अहंकार सहयोग प्रदान करता है, ऐसा हम लोग को समझना चाहिए। सात्विक अहंकार के सृष्टि को बताया। यहाँ पर इंद्रियां और इंद्रियां के देवता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए, राजस अहंकार ने सहयोग प्रदान किया। अब तामस अहंकार के उत्पत्ति क्रम को बताते हैं। भूतादि नाम का जो तामस अहंकार है, उससे शब्द तन्मात्रा जन्म लेता है। शब्द तन्मात्रा से आकाश और स्पर्श तन्मात्रा का जन्म होता है। स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पत्ति होता है, वायु जन्म ले लेता है। और रूप तन्मात्रा का भी जन्म होता है। रूप तन्मात्रा से तेज और रस तन्मात्रा का जन्म होता है। रस तन्मात्रा से गंध तन्मात्रा का जन्म होता है। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी का जन्म बताया गया है। इस तरह से तामस अहंकार के सृष्टि क्रम को भी बताते हैं। भूतादि नाम का जो तामस अहंकार है, उससे आकाश का सूक्ष्म अवस्था, शब्द तन्मात्रा माने आकाश का सूक्ष्म अवस्था। जैसे मान लीजिए एक बट वृक्ष के लिए वो बट का बीज कारण होता है ना, उसी से बट वृक्ष उत्पत्ति हो जाता है। उसी तरह से शब्द तन्मात्रा आकाश का कारण है, उसी से आकाश जन्म ले लेता है, ऐसा हम लोग को समझना चाहिए। आकाश का जो सूक्ष्म अवस्था है, उसको शब्द तन्मात्रा बोलते हैं। शब्द तन्मात्रा जन्म लेता है। इस शब्द तन्मात्रा से स्थूल आकाश, अव्यक्त गुण वाला आकाश उत्पत्ति होता है। और साथ साथ में वायु का सूक्ष्म अवस्था स्पर्श तन्मात्रा भी जन्म लेता है। आकाश में शब्द गुण है, परंतु वह शब्द अस्पष्ट है। जैसे मनुष्य बोलते हैं, इस तरह के स्पष्ट शब्द आकाश में उत्पत्ति नहीं होता है, अव्यक्त होता है, ध्वनि होता है बस। अव्यक्त गुण वाला आकाश शब्द तन्मात्रा का स्थूलावस्था है, मोटा अवस्था है, विस्तृत किया गया है। जैसे एक दृष्टांत से आप लोग समझ लीजिए। एक चटाई को लपेट करके बांध करके किसी कोने में खड़ा कर दिया, वो छोटा होकर के बैठा हुआ है। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा भी चटाई को लपेट करके कोने में बांध करके रखा जैसा है, वो सूक्ष्म अवस्था है। और आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी को आप लोग समझ लीजिए चटाई जी को फैला दिया है। तो किसी कोने में रखा हुआ समय में चटाई सूक्ष्मावस्था में रहती है, उसको खोल करके फैला दिया तो चटाई स्थूलावस्था में आ जाती है ना, बहुत जगह को घेर लेती है चटाई। उसी तरह से आकाश के सूक्ष्मावस्था को शब्द तन्मात्रा बोलते हैं, वायु के सूक्ष्मावस्था को स्पर्श तन्मात्रा बोलते हैं, तेज के सूक्ष्मावस्था को रूप तन्मात्रा बोलते हैं, जल के सूक्ष्मावस्था को रस तन्मात्रा बोलते हैं, और पृथ्वी के सूक्ष्म अवस्था को गंध तन्मात्रा बोलते हैं। गंध तन्मात्रा फैल करके बड़ा हो जाता है तो पृथ्वी बन जाती है। स्पर्श तन्मात्रा, शब्द रस तन्मात्रा फैल जाता है, विकसित हो जाता है तो जल का सृष्टि होता है, जल बन जाता है। रूप तन्मात्रा फैल जाता है तो तेज सृष्टि होता है, तेज बन जाता है। स्पर्श तन्मात्रा फैल गया तो वायु बन जाता है, और शब्द तन्मात्रा फैल गया तो आकाश बनता है, अर्थात वो जन्म ले लेता है उससे।
वो स्थूलावस्था सूक्ष्मावस्था से स्थूलावस्था में आ जाता है। उसका अवस्था का फर्क है, तत्व एक ही है। शब्द तन्मात्रा बोलना और आकाश बोलना एक ही तत्व है। उसके सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप दो रूप अलग अलग हुए। स्पर्श तन्मात्रा और वायु बोलना भी एक ही है, तत्व एक ही है, उसमें अलग नहीं है। वो सूक्ष्म अवस्था में स्थूलावस्था में आ गया। रूप तन्मात्रा बोलना और तेज बोलना वो एक ही तत्व है। वो रूप तन्मात्रा सूक्ष्म अवस्था में है, तेज तन्मात्रा स्थूलावस्था में आ जाता है। रस तन्मात्रा बोलना और जल बोलना एक ही है। रस तन्मात्रा सूक्ष्मावस्था है, जल स्थूलावस्था है। इसी तरह से गंध तन्मात्रा और पृथ्वी में भेद नहीं है, तत्व एक ही है। गंध तन्मात्रा सूक्ष्मावस्था है, पृथ्वी स्थूलावस्था है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग को कुछ दूसरा विषय भी समझ लेना है। जैसे आकाश का केवल शब्द गुण ही है, आकाश के गुण वायु में आ जाता है। इसलिए वायु में दो गुण हो जाते हैं। शब्द स्पर्श दो गुण वायु में होते हैं। वायु में रहे हुए शब्द स्पर्श दो गुण तेज में आ जाते हैं। इसलिए तेज में 3 गुण होते हैं। शब्द स्पर्श रूप ये 3 गुण होते हैं। तेज में 3 गुण और जल में 1 गुण बढ़ जाता है। रस गुण रहता है जल का, विशेष अपना ही गुण। तो जल में 4 गुण रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण रहते हैं। और जल से 4 गुण के साथ में पृथ्वी का जन्म होने के कारण पृथ्वी में 5 गुण होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण पृथ्वी में होते हैं, पृथ्वी में मिलते हैं 5 गुण। तेज जल में 4 गुण होते हैं, तेज में 3 गुण होते हैं, वायु में 2 गुण होते हैं, आकाश में 1 ही गुण होता है। अब यहाँ पर एक विषय और समझ लेना है हम लोग को। पहले भूतादि से शब्द तन्मात्रा उत्पत्ति हो जाता है और शब्द तन्मात्रा को भूतादि नाम का जो तामस अहंकार है वो बाहर से घेराबंदी कर लेता है और अपने भीतर में उसको जकड़ देता है। भूतादि नाम के तामस अहंकार से अपने घेरेबंदी में बनाया हुआ जो शब्द तन्मात्रा है